हेलो फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज हम आपको समझाएंगे कि डेल्टा कैसे बनती है और डेल्टा बनाने के लिए नदियों के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों ये भी समझाएंगे कि इंडिया में कौन सी नदी डेल्टा बना पाती है और कौन सी नदी डेल्टा नहीं बना पाती। उनके पीछे कुछ रीजन होते हैं, उन फैक्टर्स को मैं सब कुछ एक्सप्लेन कराऊंगा, समझाऊंगा। दोस्तों बस आपको आखिर तक वीडियो देखना है और चीज़ों को समझना है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ नीचे का रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। दोस्तों जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे यूट्यूब हमें सपोर्ट नहीं करेगी। और चाहता हूं दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, पसंद करिए, ताकि आने वाले समय में यूट्यूब मुझे कुछ फैसिलिटी दे दे और मैं भी सामने से आके पढ़ा सकूँ। चलिए दोस्तों एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि डेल्टा होता क्या है। दोस्तों डेल्टा एक लैंडफॉर्म है, जमीनी एरिया है जो किसी नदी के द्वारा बनाई जाती है। क्योंकि दोस्तों जब नदी अपने साथ ढेर सारी मिट्टी लेके बहती है और कहीं जाके बड़े वाटर बॉडी में या कह लीजिए समुद्र में जाके मिलती है तो उसका पानी वहीं पे रुक जाता है और पानी के रुकने के बाद वहाँ पे मिट्टी भी वहीं पे रुक जाती है और बैठने लगती है। जब मिट्टी बैठ जाती है ज़मीन पे दोस्तों तो समुद्र को ढक के वहाँ पे एक लैंडफॉर्म बना देती है, एक दलदली एरिया बनाती है। वो दलदल जब सूखने के बाद दोस्तों एक मिट्टी का ढेर बन जाता है और उसी ढेर को हम क्या कहते हैं, डेल्टा। क्योंकि दोस्तों अब जहाँ पे कभी समुद्र हुआ करता था अब वहाँ पे एक ज़मीन बन गया है। तो दोस्तों डेल्टा कैसे बनता है, उन बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, जैसे कि दोस्तों सेडिमेंट्स और ट्रिब्यूटरी। दोस्तों इन सभी पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे। दोस्तों जो सेडिमेंट में पहला फैक्टर वो है सॉइल। मान लीजिए किसी रीजन से नदी जो है बहती हुई आ रही है, उधर का जो एरिया है, उधर का जो रॉक है चट्टानी एरिया है, और चट्टान में से जब नदी या पानी बहती हुई आएगी तो वहाँ से चट्टान में से मिट्टी निकालना बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है। और वहीं दूसरी ओर दोस्तों कहीं अगर कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे खेती होती हो, जहाँ पे सॉइल एकदम सॉफ्ट हो, वहाँ पे दोस्तों अगर उस एरिया से नदी बह के आ रही है तो पानी में घुल जाएगी और पानी के बाद बहते बहते वो नदियों में आ जाएगी। दोस्तों इसलिए जो है सॉइल जो होना चाहिए वहाँ पे सॉफ्ट होना चाहिए, एलुवियल सॉइल जिसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, उस टाइप का अगर रीजन है तो ईजिली पानी जो है अपने सॉइल को अपने साथ बहा ले जाएगी। दूसरा जो फैक्टर है दोस्तों सेडिमेंट के लिए वो है फ्लो। फ्लो का मतलब दोस्तों पानी का जो बहाव कितना तेज है। अगर नदी बहुत तेज बह रही है तो अपने साथ बड़े बड़े कण को भी बहा ले जाएगी। अगर जो नदी है बहुत धीरे धीरे बहती है तो छोटे छोटे कण भी होगी उसके साथ, तो उसको बहाने में उसको मुश्किल होगी। तो ट्रिब्यूटरी क्या होता है दोस्तों, मतलब ब्रांच होता है। ब्रांच मतलब अगर कोई नदी बह के जा रही है, अगर ढेर सारी ब्रांच उसको आके मिलती रहे रास्ते भर तो वो अपने साथ पानी के साथ साथ ढेर सारी मिट्टी भी लाएगी और उस नदी को देती जाएगी। तो जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती जाएगी उसके साथ ढेर सारा के पास सेडिमेंट्स होगी डेल्टा बनाने के लिए। दोस्तों ये हमारा प्यारा भारत इंडिया, यहाँ पे हम आपको ये बता दें कि जो ईस्टर्न कोस्ट पे नदी होती हैं, जहाँ पे ये नदियाँ बह के आके बे ऑफ बंगाल में जाती है, ज़्यादातर नदियाँ यहाँ पे सेडिमेंट्स ला के और अपना डेल्टा बनाती है। लेकिन जो वेस्टर्न कोस्ट पे नदी बह के जाती है वो बहुत कम ही डेल्टा बना पाती है, ना के बराबर। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों, मैं एक एक करके आपको सब कुछ समझाऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस मैप में, ये जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, ये जो पार्ट है दोस्तों ये इग्नियस रॉक का बना, मतलब कि बहुत हार्ड रॉक का बना होता है। ये इसीलिए ब्राउनिश कलर मैप में भी दिखता है। और दोस्तों जो ये हिमालयन का पार्ट है, हिमालय का ये नॉर्दर्न एरिया, नॉर्दर्न इंडिया में जो पार्ट है ये ग्रीन है, ये जो है सेडिमेंट्री रॉक से बना होता है। और ये जो होते हैं ईजिली इरोड हो जाता है किससे, वाटर फ्लो से। तो दोस्तों जो भी इधर की नदियाँ होती हैं ये ईजिली ये सब कैरी कर लेती है अपने सेडिमेंट्स अपने साथ। लेकिन जो साउथ में नदियाँ जैसे कि नर्मदा हुई, तापी हुई, ये सब नदियाँ जो हैं चट्टानी एरिया से फ्लो करती है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेडिमेंट अपने साथ नहीं कैरी कर पाती क्योंकि वो इरोड नहीं कर पाती। तो दोस्तों चले कर दिखाते हैं आप आपको। जैसा कि दोस्तों इस फिगर में आप देख रहे हैं ये हमारा हिमालयन पार्ट है और ये है विंध्या रेंज और ये सतपुरा। दोस्तों सतपुरा और विंध्या के बीच में नर्मदा नदी फ्लो करती है कहाँ से, ये अमरकंटक प्लेट्यू से। अमरकंटक के हिल से निकलती जब नर्मदा नदी तो दोनों साइड उसके एक तरफ नॉर्थ में विंध्या रेंज है और दूसरा साउथ में सतपुरा रेंज। इसीलिए दोस्तों यहाँ से जो भी मिट्टी इसको मिलती है वो इग्नियस रॉक से ही गुजर के हुए ये नदियाँ पार करती है। तो जो इग्नियस रॉक से निकलती है हार्ड रॉक होता है वहाँ से, इसलिए सेडिमेंट इसको नहीं मिल पाती है। और वहीं देखिए गंगा को, तो गंगा नदी जब निकलती है हिमालय से तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक से इरोड करके अपने साथ सेडिमेंट्री एलुवियल सॉइल लेके बहती हुई। और जब जब जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है प्लेन में, नॉर्दर्न प्लेन जो है यूपी बिहार का रीजन, इधर से भी ये बहुत सारी सेडिमेंट्स अपने साथ कैरी करती हुई आती है कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। दोस्तों जो हम शुरू में डिस्कस किए थे सॉइल
और ट्रिब्यूटरी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये हमारा गंगा बेसिन है। गंगा निकलती कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से दोस्तों हरिद्वार से होते हुए यूपी में एंट्री करके प्लेन में आके और यूपी बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है और वहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे एक देखने को लिए बात मिलती है कि जो यमुना है वो भी हिमालय से निकल के आ रही है, किसके पैरेलल? गंगा के पैरेलल। वो भी अपनी ढेर सारी अवसाद लेके आ रही है, सेडिमेंट्स लेके आ रही है और वो इलाहाबाद में गंगा को दे देती है। दोस्तों वहीं एमपी से निकल के आ रही है चंबल, वो भी आती है यमुना में, यमुना से सीधे चल जाती है गंगा में। दोस्तों यहाँ से बेतवा, यहाँ इसी तरह केन, और यहाँ पे सोन, गोमती, यहाँ से फिर घग्गर, यहाँ पे कोसी, यहाँ पे तीस्ता, दोस्तों नॉर्थ ईस्ट से निकल के आती है ब्रह्मपुत्रा, वो भी अपने साथ ढेर सारे अवसाद सेडिमेंट लेके गंगा में मिला देती है। दोस्तों हमें ये यहाँ इससे ये समझ में आ रहा है कि गंगा नदी में जो सेडिमेंट्स आ रहा है सिर्फ गंगा नदी का अपना नहीं है, बल्कि हजारों नदियों, छोटे छोटे या बड़े बड़े नदियाँ जो हैं अपने साथ सेडिमेंट्स ले कंट्रीब्यूट करके ला रही हैं। आखिरी में जब डेल्टा बना रहे हैं तो सबका उसमें योगदान है। तो सारी नदियाँ जो हैं छोटे छोटे अपने साथ ढेर सारे सेडिमेंट्स ला के उसमें मिला रही हैं। तो बात करें अगर नर्मदा नदी की, दोस्तों नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक से दोस्तों निकल के ये बहते बहते जाती है अरेबियन सी में, और अरेबियन सी में अपना एस्चुरी बनाती है, ना कि डेल्टा। दोस्तों एस्चुरी क्या होता है? जहाँ पे पानी, समुद्र का पानी और नदी का पानी मिलता है और वहाँ पे कोई डेल्टा फॉर्मेशन ना हो, तो उसको हम कहते हैं एस्चुरी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे ये नर्मदा नदी है उसके नॉर्थ में ये विंध्या पर्वत है, और साउथ में जो है उसके जस्ट सतपुरा पर्वत है। तो दोस्तों सतपुरा और विंध्या के बीच में ही नर्मदा नदी बहती है। लेकिन पर्वत होने के बाद भी ढेर सारी बारिश यहाँ पे होती है, लेकिन बारिश होने के बाद भी पानी तो मिल जाता है नर्मदा नदी को, लेकिन अवसाद नहीं मिलते। अवसाद क्यों नहीं मिलते दोस्तों? क्योंकि इग्नियस रॉक से बना हुआ ये पर्वत है, कौन सा? विंध्याचल पर्वत और सतपुरा रेंज। ये बहुत हार्ड रॉक से बने हुए ये पर्वत रेंजे है, माउंटेन्स है। और यहाँ पे जब बारिश होती है तो माउंटेन्स का जो पत्थर है वहाँ से पानी के साथ अवसाद या सेडिमेंट सॉइल नहीं बह पाती, सिर्फ पानी ही बहती है पहाड़ों से। तो पहाड़ से तो पानी बह के आती है, नदियों में मिलती है, किसमें? नर्मदा में, लेकिन उसके साथ अवसाद नहीं आते, कोई सेडिमेंट्स नहीं आती। वैसे तो बहुत सारे इसके पास नर्मदा नदी का भी छोटा छोटे बहुत सारे ब्रांचेज है, जो हम पहले बात किए थे कि ब्रांचेज होना चाहिए। ब्रांचेज तो इसके पास है बहुत, लेकिन सेडिमेंट्स उन ब्रांचेस के साथ नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि इनका जो रॉक है इग्नियस रॉक, मतलब हार्ड रॉक से बना हुआ है। जब बारिश होती है तो उसके साथ सिर्फ पानी बह के आती है, लेकिन सेडिमेंट्स बह के नहीं आ पाती। दोस्तों ये हमारा है वेस्ट बंगाल का रीजन, जहाँ बांग्लादेश है आज का, और इधर का ये है हमारा वेस्ट बंगाल, ये पूरा पूरा बांग्लादेश है। दोस्तों यहाँ पे जब गंगा नदी ये बह के आ रही है और इधर से ये तीस्ता, इधर से ब्रह्मपुत्रा जब आएगी तो यहाँ पे बनाती ये हमारा ये पूरा का पूरा ये ट्रायंगुलर जो शेप है दोस्तों, ये हमारा है डेल्टा। किसका डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ये वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा इसीलिए दोस्तों बना पाती है क्योंकि दुनिया में जितना सेडिमेंट गंगा नदी, गंगा बेसिन ला पाती है, उतना सेडिमेंट कोई नदी नहीं लाती। और यही कारण है दोस्तों, ये जो डेल्टा है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, किधर? समुद्र की तरफ। और इससे फ़ायदा क्या हो रहा है दोस्तों? बांग्लादेश का जो ज़मीन था बहुत ज़्यादा हद तक समुद्र की तरफ बढ़ते जा रहा है, और इंडिया को भी फायदा हो रहा है दोस्तों। इंडिया में भी थोड़ा बहुत न्यू बुरे आइलैंड यहाँ पे है, वहाँ उसके सामने तक इंडिया का हक है। तो दोस्तों सुंदरबन डेल्टा यहाँ से लेके यहाँ तक है, जिसमें सिर्फ 20% जो है इंडिया को मिला हुआ है उस डेल्टा का एरिया। तो दोस्तों ये तो हुआ है सुंदरबन डेल्टा जो गंगा बना दे रही है। लेकिन दोस्तों ये है नर्मदा नदी का एस्चुरी, ये दोस्तों एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? ये देखिए जिस तरह ये हमारा क्या है, समुद्र का पार्ट है, ये अलाप समुद्री पानी है, इधर से नर्मदा नदी बहती हुई आती है। अभी तो ये दोस्तों सूखा हुआ एरिया है, क्योंकि बारिश के समय में भी नर्मदा नदी के पास पानी होती है। जब बारिश खत्म हो जाती है तो गर्मियों में इस तरह सूखी हुई दिखती है। दोस्तों अगर यही डेल्टा होता तो सारा का सारा पानी ये जो है पूरा कीचड़ होता इधर और मिट्टी से भरी होती। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल एस्चुरी के पास मड होता ही नहीं है, सेडिमेंट्स होते नहीं, इसलिए डेल्टा बना नहीं पाती। और यही कारण है दोस्तों, जब हाई टाइड आता है किसमें? अरेबियन सी में, तो पानी, समुद्र का पानी इसमें आ जाती है, और जब बारिश होती है तो इसमें का पानी इसमें चली जाती है। और दोस्तों सबसे एस्चुरी जो होता है बेस्ट प्लेस होता है किसके लिए? फिशिंग के लिए। सबसे ज़्यादा मछली यहाँ पे रहना पसंद करती है। और दोस्तों यही कारण है
कि जो गुजरात का मुंबई का जो रीजन है वहाँ पे फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है। और दोस्तों वहीं पे बात करें जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में दोस्तों बहुत सारे फिशिंग नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा कीचड़ का एरिया है, मडी एरिया होता है। इसको यहाँ पे जो फिशिंग करने होता है, फिशिंग करने के लिए समुद्र के अंदर उतरना पड़ता है नावों से। दोस्तों ये था रीजन कि क्यों नर्मदा नदी बना नहीं पाती अपना डेल्टा, जबकि इतनी बड़ी नदी है नर्मदा नदी, उसमें पानी बहुत ज़्यादा बारिश में मिलती है। और वहीं गंगा नदी जो है इतनी बारिश के बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने में कामयाब क्यों हो पाती है, क्योंकि दोस्तों उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा सेडिमेंट्स मिल पाते हैं दूसरे नदियों से हेल्प से। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।